एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है सच्चा सबसे अच्छा जी ने कि जीवन की असली समस्या क्या है। कृपया इस पर एक वीडियो द्वारा समझाएं। पूछा है असली समस्या क्या है, तो हम आम तौर पर एक तरह से समझते हैं सामान्यतः कि गरीबी है या शिक्षा है या फिर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ना होना, सुविधाओं का ना मिलना, ये है। और अक्सर ऐसी ही चीज़ों पर आज तक सोचा भी गया और काम भी किया गया खूब। दुनिया के लोगों ने उसमें बहुत सहयोग दिया है, किया है। लेकिन पूरी दुनिया में बढ़ती मानसिक बीमारियां, ईर्ष्या के स्तर बड़े लेवल पर, सोशल लेवल पर या राजनीतिक लेवल पर या व्यक्तिगत लेवल पर, ईर्ष्या के स्तर, तनाव, आत्महत्याएँ, चिंताएँ, वह हमेशा कहीं न कहीं युद्ध के चलता रहना पूरी दुनिया में ये सब बातें साफ बता रही हैं कि सच में उपरोक्त समस्याएं असली थी ही नहीं, क्योंकि वो हल हो चुके हैं काफ़ी हद तक। उनमें बहुत सुधार हुआ, जहाँ सुधार है वहाँ भी स्थिति वही है। तो एक ही बात आती निकल कर के वो असली समस्याएं थी ही नहीं, बस दिखाई देती थी असली, क्योंकि वो ठोस थी। अंदर की जो सूक्ष्म समस्याएं थी वो दिखाई नहीं देती। आज आप देख सकते हैं हाईली एजुकेटेड लोग आतंकवाद से जुड़े हैं। अमीर देश गरीब देशों को आपस में लड़ा रहे हैं। अनावश्यक रूप से निर्दोष लोग मर रहे हैं चारों तरफ युद्धों में। संपन्न और गरीब लोगों में यदि देखें पूरी वर्ल्ड के लेवल पर आंकड़े, तो आत्महत्याएँ जो हैं वो भी समान हो रही हैं दोनों में। डिप्रेशन भी समान हो रहे हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि भौतिक समस्याएं तो हैं नहीं, कुछ मानसिक गड़बड़ है। यानी एक तरह से कहें तो जो अब तक किया है उसका रिजल्ट लगभग जीरो ही है, क्योंकि प्रॉब्लम दूसरी तरह की है, समस्याएं दूसरी तरह की हैं, या कहो असली समस्याएं अब सामने आने लगी हैं। और विश्व स्तर पर तो यदि बात करें जो उन्होंने पूछा, तो उसका तो सिर्फ एक ही हल होगा, जब भी कभी होगा, आज हो, कल हो या कभी हो, कि सारी दुनिया में एक शासन, एक सत्ता, एक जगह से कंट्रोल हो। पूरी जो दुनिया एक तरह से एक देश की तरह कहो शासित हो, तो वहाँ तो तब होगा, उससे पहले कुछ नहीं होना। लेकिन यदि हम व्यक्तिगत स्तर पर अपने जीवन की कहो ज़रूरत और अपने माइंड सेट के बीच का जो अंतर है उसे साफ साफ समझ लें एक तरह से पूरी तरह, तो भी जीवन की अधिकांश समस्याएं हल हो सकती हैं या पैदा ही नहीं होंगी। और जो ठोस दिखाई दे रहे हैं उनका तो एक तरह से कहो हल आसान हो जाएगा, और जो सूक्ष्म है मानसिक लेवल पर वो एक तरह से कहो पैदा ही नहीं होंगी, क्योंकि गड़बड़ सारी यहीं पर है। हमारी ज़रूरतें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुनिया रोज़ बदल रही है, सारी चीज़ें रोज़ बदल रही हैं पूरे विश्व में, जागतिक रूप से भी कहो, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो ज़रूरतें नई हैं, इलाज पुराने हैं, हमारे माइंड सेट पुराने हैं, और हमारा मन तो बहुत उस्ताद है, वो तो ज़्यादातर तो फेक ही समस्याएं पैदा कर लेता है, जो होती भी नहीं कहीं। असली चीज़ों को, जो असली बातें, उनको लटकाए रखता है जानबूझकर, क्योंकि उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, उसकी अपना एक सिस्टम है काम करने का। तो असली गड़बड़ यहाँ है कि हमारी ज़रूरतें नए हैं, इलाज हमारे पास पुराने हैं, उनमें हम तालमेल नहीं कर रहे, या को हम अपने को अपडेट नहीं कर रहे हैं। ये असली समस्या है। बहुत थोड़े लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, इनको तालमेल बनाकर चलते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है कि हमारी ज़रूरतें और हमारे इलाज, या कहो हमारी नई ज़रूरतें और हमारा पुराना माइंड सेट, उनमें तालमेल ना होना, ये असली जड़ है। इसको हम एक दो बातों से समझ सकते हैं मोटे तौर पर। पहला तो हम यही लें, अपने ही शरीर से संबंधित कहें, भोजन है। हम सभी लोग अधिकतम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन लेते हैं, या कहो कैलोरीज लेते हैं। और ये कहावत भी है कि जितने लोग भोजन की कमी से मरते हैं दुनिया में, ठीक उतने ही लोग भोजन को अधिक लेने से मरते हैं। तो ये बात भी समझने की है कि हम सभी कैलोरीज लेते हैं, ओवर कैलोरीज लेते हैं, जो कि एक तरह से अनेकों तरह से हानि पहुंचाता है। और कारण बड़े साफ हैं।
कारणों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, उनको समझ नहीं रहे, बता नहीं जा रहा, उन पर कुछ काम नहीं हो रहा। कारण सिर्फ बड़े साफ हैं कि हमारे अवचेतन मन में पुरानी फीडिंग्स हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। जब उन्हें कम भोजन मिलता था, वो जब भी पूरा मिलता था वो ज़्यादा खा लेते। आज बदल चुकी सारे सिस्टम, आज हमारे पास भोजन पूरा है। दूसरा, बचपन से हमें एक और होती है कि माँ द्वारा प्रेमवश कहो या अपने काम में लगी रहने के कारण कहो, बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाना, पिलाए चला जाना, उसका माइंड भी उसके प्रति एक, उसमें भी एक सेट बन जाता है। ये भी एक दूसरी बात है। एक और तीसरी बात, डॉक्टरों द्वारा जो बताई हुई चीज़ें हैं वो भी बहुत गड़बड़ हैं, क्योंकि वो बहुत पुरानी चीज़ें बता रहे हैं, जबकि नई रिसर्च चीज़ हो चुके हैं और वो उन पुरानी बातों को लटकाए हुए हैं, उन्हें अपने उससे मतलब है। जबकि बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है, बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हुई है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करे, समस्या है। डॉक्टर उनमें कोई रुचि नहीं लेते, आम आदमी को उनको पता नहीं, तो ये भी समस्या है। वो कभी भी डॉक्टर अपना बयान बदल देते हैं और जब तक दूसरा उनका बयान आता है तब तक बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब हो चुका होता है, वो बहुत नुकसान उठा चुके होते हैं। इस तरह की बहुत बातें हैं, तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। जबकि सच तो पूरा ये कि हमारी जो बॉडी विजडम है, इससे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा या और लोग नहीं करे, ये हमारे एलोपैथी के जो जनक हिप्पोक्रेट्स हुए थे, जिन्होंने एलोपैथी चलाई थी कहो या बनाई थी, जनक थे, उन्होंने उस टाइम ये बात कही थी कि जो आदमी अपनी बॉडी का खुद नहीं इलाज कर सकता, अपने शरीर को खुद नहीं समझ सकता, तो सच में वो एक मूर्ख आदमी है। क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारी बॉडी के बारे में कोई भी नहीं जानता। हम ही सबसे बड़े उसके टेस्ट कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, और हम उसे अगर सहयोग करें, दवा भी सहयोग ही करते हैं, हम भी सहयोग कर सकते हैं। रिकवर तो बॉडी को करना है या कहो इम्यूनिटी को कवर करना है, लेकिन इन बातों पर बहुत कम बातें होती हैं। सीधा डॉक्टरों के पास जाना, अंट शंट दवाई लेना, तो एक तो ये है समझने के लिए, क्योंकि माइंड सेट पुराना है, ज़रूरतें नहीं हैं, चीज़ें बदल गई हैं। एक तो इससे हम समझ सकते हैं। दूसरा, एक और हमारे संबंधों के बारे में, हम जितने लोगों से रोज़ मिलते हैं उनमें से बड़ी मुश्किल से 5% एक तरह से को हमारे सच्चे हितैषी होती हैं। फिर भी हम पूरी उम्र भर दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हैं, लोगों को एक तरह से बेकार के लोगों को ढोते रहते हैं, लोगों का एक तरह से बेकार में ही मतलब उनका मूल्यांकन करते रहते हैं। यूँ सोचते रहते हैं कि जैसे ज़्यादा लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो वो हमारा कुछ, हम बड़े आदमी हो जाएंगे। इस तरह इस चक्कर में हम बेकार के लोगों को ढोते रहते हैं, जबकि दूसरे सामने वाला जैसे उसकी ज़रूरत पूरी 2 मिनट में बदल जाता है, हम सभी जानते हैं। तो बड़ी सीधी बात है, इसका एक इलाज है कि भाई नंबर 1 पर अपनी हेल्थ, मानसिक हेल्थ, शारीरिक हेल्थ, अपनी खुशी, अपना लक्ष्य, इनको रखो, फिर उसके बाद दूसरों का समय आता है। और एक बात है कि इन चीज़ों को कभी फिक्स ना रखो, सिर्फ अपने सच्चे प्रेमियों को, हितैषियों के लिए कहो, उनके लिए समय रखो। सूत्र याद रखो, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सूत्र है जो सबको खुश करता है, सच में उससे कोई खुश नहीं होता, ये सूत्र है। लेकिन हम इसी चक्कर में लगे रहते, गलत फहमी में ही। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। फिर उन्होंने पूछा कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो भाई मनुष्यता के लेवल पर तो कहो एक ही है सबसे बड़ी समस्या, अगर पूरी मनुष्यता के लेवल पर कहें, कि मनुष्य के विज्ञान पर काम का ना होना, या कहो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा ना करना, या हमारे बुद्धिमान लोगों द्वारा ना करना, या कहो मनुष्य का विज्ञान विकसित नहीं करना, यूजेनिक्स पर काम ना होना, मनुष्य के मन पर सही काम ना होना, बल्कि सारा समय इसके विपरीत भौतिक चीज़ों के विकास पर ही खर्च कर देना, उन्हीं पर ही लगाना। यानी जिसके लिए ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, मनुष्य के लिए सब किया जा रहा है, मनुष्य का तो विकास हो नहीं रहा, वो तो अविकसित रहेगा। और चीज़ें विकसित हो गई तो फिर तो परिणाम यही होगा ना जो हो रहा है पूरी दुनिया में, दुखी रहना, डिप्रेस्ड रहना, शारीरिक बीमारियों से ग्रस्त होना। और हम सब देखते हैं कि आज आदमी से दुखी कोई भी प्राणी संसार में नहीं है, और सब कुछ होते हुए आज हर चीज़ आदमी के पास है। तो व्यक्तिगत स्तर पर तो हम इसे कह सकते हैं कि हम अपने जीवन के नियंता मन के बारे में सार्वत्रिक
जानने की कोशिश करें, उसके मैकेनिज्म को समझें, जो कि सच है कि हम सबसे कम जानते हैं उसके बारे में, और वो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये फैक्ट है, असली बात है। हमारा मालिक वही है, उसके बारे में जाने, हर चीज़ का नियंता वही है, और उसको ना जानना एक तरह से उसके बारे में एक सबसे कहो बुरी बात कहो हमारे लिए है, या खतरनाक बात है। मनोविज्ञान के जनक फ्रायड ने मरते वक्त एक बात कही थी। एक प्रश्न के उत्तर में किसी पत्रकार ने पूछा था, जब वो क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो जिए, बहुत रिसर्च उन्होंने की, उनसे पूछा था कि मनुष्य कभी सुखी हो सकेगा या नहीं। तो उनका उत्तर था बड़ा साफ कि सभ्यता चाहे जितनी विकसित हो जाए, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसे यही पता नहीं है कि वह सच में चाहता क्या है। यानी वही बात मन की है कि हमें अपने मन के बारे में कुछ पता नहीं, हम रोज़ बदल जाते हैं, कहीं जमते ही नहीं। और सही चाह का, जीवन लक्ष्य का तभी पता चलता है जबकि हमें स्वयं का पता हो कि हम सच में क्या हैं। और ये सारी चीज़ें ध्यान से पता चलती हैं, अपने में ठहरने से पता चलती हैं। और आज सारी दुनिया में ध्यान का पूरा क्रेज है कहो, बहुत लोग ध्यान करा रहे हैं, ध्यान लगाना सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी बात नहीं समझी जा रही। सदगुरु ओशो ने एक जगह साफ कहा है, कहीं कहीं ढंगों से कहा वैसे भी, लेकिन एक जगह तो उन्होंने साफ कहा कि ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाना असली अध्यात्म है, लर्निंग नहीं अनलर्निंग। जब सभी जगह से ध्यान हट जाएगा तो स्वयं ही अपने में आकर ठहर जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वयं को जान लेगा, या कहो स्वयं मन ही आत्मा में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि स्वयं को न जानकर सारी दुनिया का ज्ञान भी जान लिया तो सब व्यर्थ है। ये सब ओशो ने, सदगुरु ने साफ साफ कहा है। लेकिन वहाँ भी हम वही अपनी मर्जी की चीज़ें ले रहे हैं, जो एक तरह से कचरा किस्म की चीज़ें हैं। आज अध्यात्म में ध्यान हटाने वाली विधियों की सख्त ज़रूरत है। ध्यान लगाना बहुत हो चुका, वो तो बहुत प्राइमरी स्तर की बातें हैं, हमेशा वही नहीं चलेंगी, तो वो तो शुरू में ही ठीक है। तो किसी भी काम को करने से ज़्यादा सच में समझना ज़रूरी है, तो ही कम श्रम में कम समय में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ओशो को कि हमने सब हल्की बातों को लिया है, उनको लेकर उन्हीं में उस आगे हमारा मन जाने नहीं देता। हमें कंफर्ट जोन से बाहर जाना हम खुद ही नहीं चाहते, हमारी प्यास भी ऐसी है। ओशो का एक दूसरा कथन इस तरह से भी है। ओशो कहते हैं कि मैंने कहा प्रेम और बौद्धिकों ने समझा भोग। बौद्धि को बुद्धिमान लोगों ने, यानी मैंने कहा प्रेम और बौद्धिकों ने समझा भोग। मैंने कहा ध्यान और भोंदुओं ने समझा धंधा। तो ये सारी चीज़ें उसने 35 साल पहले लगभग कही, और आज वो सारी सच हो रही हैं। काफ़ी लोगों ने ध्यान को एक तरह से धंधा बना लिया, एक तरह से। बहुत थोड़े लोग सही ध्यान कर रहे हैं, करा रहे हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वो देखी थी इंटरनेट पर, एक व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कहा, हाथ जोड़े हुए उनका फ़ोटो था, उसमें लिख रखा था, और वो शकल से ही लग रहे थे कि वो ध्यानी व्यक्ति हैं। सिर्फ हाथ जोड़े हुए, एक ही बात लिख रहे हैं उनके फ़ोटो के नीचे, प्लीज़ नो मोर शिविर। क्योंकि कुछ शिविरों में ज़्यादातर में एक धंधा बन गया है। तो सीधी बातें हैं कि जो मनुष्य की समस्याएं हैं या व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उन सब का एक ही हल है कि दूसरों की नकल नहीं, स्वयं की अकल। अकल से ही अपदीपो भव घटता है, जब भी घटेगा कभी, चाहे बुद्ध को घटा चाहे किसी को घटा। उन्होंने भी बहुत ध्यान किए 6 साल। कहीं भी देखो, अपनी ही अकल जब जागृत होती है उसी से चीज़ें घटती हैं, जब भी घटेंगी। तो ध्यान रहे, हमें बड़ी एक सीधी बात जाननी कि हम यंत्र नहीं है कि हम दूसरों की मशीनी ढंग से किसी चीज़ को रटते रहें, करते रहें। हमें चीज़ों को समझना है, अपने हिसाब से चीज़ों को अपने हक में यूज करना है। हम यंत्र नहीं कि सब पर एक ही चीज़ें लागू होंगी। हम दुनिया के, इस जगत के सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी हैं। तो स्वयं के बारे में सोचो, अपना निरीक्षण करो, ये देखो हम कहाँ तक आए हैं, या कुछ रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।